सर जय भीम। जय भीम जी। डॉक्टर राज वर्मा, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय संघ प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान से। क्या नाम बताया सर, दोबारा से बोलिए। लक्ष्य राज वर्मा। लक्ष्य राज वर्मा, गुड। जी जी आप ओबीसी वाले वर्मा है या शेड्यूल कास्ट वाले वर्मा है? सर, शेड्यूल कास्ट में एससी से वर्मा हूँ। हाँ ठीक है, समझ गए हैं जी। जी तो आप क्या काम करते हैं लक्ष्य राज जी? आप राजस्थान किस जगह से हो? सर, मैं तैयारी करता हूँ, दिल्ली रहकर तैयारी कर रहा हूँ इसकी यूपीएससी की। यूपीएससी की, वेरी गुड या जी। और मतलब की तैयारी के साथ साथ मैं सोशल वर्क भी करता हूँ। जी जी सर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप दोनों काम साथ साथ करें। जी जी समाज सर। का काम भी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पे बैक टू सोसाइटी। दो टाइप से हो सकता है पे बैक या टू, ठीक है ना? सर, एक, आज की जनरेशन के देखते हुए और आज की इस बिछड़े हुए समाज को देखते हुए ये यूपीएससी का मुझे जी फैसला लेना पड़ा। और इसके साथ ही साथ जो समाज में कुरीतियां हैं और समाज की गलत नीतियों के कारण आज हमारा एससी एसटी भाई ओबीसी भाई पिछड़े हुए हैं, उनके संबंध में एक सब कुछ कर जी रहा हूँ सर। जी, जी गुड। सर। तो एक तो मेरा 9812600122 नंबर है, इस पे आप अपना नाम लिख के, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपना नाम लिख के मेरे पास सेंड कर देंगे और मैं आपको डे बाय डे आपको ये कर लूंगा। 8 बजे हमारे कार्यक्रम चलेगा, 1 सवा घंटे का कार्यक्रम होगा, इसको लंबा नहीं करेंगे। जो बच जाएंगे साथी उनको नेक्स्ट डे हम इनवाइट करेंगे, ठीक है? सर एक निवेदन करना चाहता हूँ सर, निवेदन करना चाहता हूँ एक। जी सर आप एक बोलिए। बार आप सबका सर परिचय हो जाए सर, कहाँ से किस संबंध में क्या। मेरे पास से जयपुर से एक सर है, वो उन्होंने भेजा था लिंक मुझे आज, और मैं जयपुर से हमने शुरू किया था ये कार्यक्रम हमारा है, वो ये है कि हम 2024 में इस देश में शासक कैसे हो सकते हैं। अब जी शासक होने के लिए हमें कुछ जो वोट बैंक हमारे साथ जोड़ना पड़ा, उन लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा जो हमारे आइडियोलॉजी के साथ जुड़ सकते हैं या जिनके दुख और दर्द हमारे जैसे हैं, जी जी ठीक है ना? तो ये साथी बीच में आप डिस्टर्ब ना करें, जो आपकी आवाज बीच में कई साथियों की आ रही है, कुछ ऐसे साथी हैं होंगे। तो कुछ इस बात के लिए हमने जब ये तैयारी की कि भी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इस काम को आगे कर सकते हैं, तो जी उसके लिए एक राय मशवरा हमने लेने का फैसला लिया कि भारत के विभिन्न हिस्से से, विभिन्न कोने से हम ये चर्चा करें। और कांशीराम जी ने जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था कि इस देश में हम इनकलाब करके, व्यवस्था परिवर्तन करके, संवैधानिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हाथ में लेके हम बदलाव कर सकते हैं, हम जी सत्ता में काबिज हो सकते हैं। तो जी जी उसके लिए 3 वोट बैंक है। कौन सी वोट बैंक है? एससी एसटी का एक बैंक है, या दूसरा ओबीसी का है, तीसरा माइनॉरिटी कम्युनिटी में अगर आप देखते हो तो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सबसे बड़ा तबका मुस्लिम है, ठीक है? और मैं आपको एक बताऊं, पुराना नारा है, वो कितना सही है कितना गलत है, लेकिन उन्होंने अपने समय में अपने समय में वो सही था। आरपीआई का जो है, बीपी मौर्य होते थे आरपीआई का गवर्नर। बड़े कार्यकर्ता, हाँ जी। और बीपी मौर्य ने एक नारा लगाया था, उन्होंने एक नारा लगाया था, दलित मुस्लिम भाई भाई काफिर कौम कहां से आई। दलित मुस्लिम भाई भाई काफिर कौम कहां से आई, ठीक है? और कांशीराम जी ने उससे मिलता जुलता एक नारा दिया था कि बामन बनिया ठाकुर छोड़, बाकी है सब डीएस फोर। उसके बाद अति उत्साह में और ज्यादा एक नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको आगे जो नारा आप समझते हो क्या किया था, ठीक है? ये जी, तो ये समय समय पे हमें जरूरत के अनुसार, जैसे हमारे पास में कुछ दिन पहले, 5-4 साल पहले, 7 साल पहले कीपैड का मोबाइल था, फिर 2G का मोबाइल आया, 3G 4G 5G का आ गया। अब उसमें से अपनी जरूरत के अनुसार, हमारी पॉकेट के अनुसार अपने मोबाइल लिया, लेकिन सॉफ्टवेयर तो उसमें है ना अलग अलग। तो जी जी आज हम 2024 के लिए अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। हम अपडेट कैसे करें? हमें इसके लिए 4 चीज चाहिए, मैन पावर चाहिए, पैसा चाहिए, आइडियोलॉजी चाहिए और राजनीतिक संगठन चाहिए। या राजनीतिक संगठन, तो राजनीतिक संगठन जो है वो लीडरशिप में चाहिए। तो पैसा समाज देगा। कांशीराम जी ने एक बात का नारा दिया था कि 350 करोड़ का, टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार की संवाददाता साहब कांशीराम जी का इंटरव्यू ले रहे थे। वो कहने लगे, जी आप कहते हैं कि मैं लोकसभा के 545 सीटें लड़ूंगा। तो साहब ने कहा, मैंने 545 सीट लड़ने की बात नहीं की, मैंने कहा 300 सीटें लड़ूंगा। तो कहता, आप 300 सीट लड़ेंगे तो 300 सीट लड़ने के लिए 50 लाख रुपए एक सीट पे खर्च होते हैं।
तो आप इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तो साहब ने कहा ऐसा है कि मेरे समाज के लोग 350 करोड़ के जूते पहनते हैं हर साल। अगर मैं अपने समाज के लोगों को ये कहूंगा कि एक जोड़ी जूता मुझे दे दो, कोई 50 रुपए का जूता पहनता है, कोई 100 का पहनता है, कोई 200 कोई 500 का भी पहनता है, तो कहता वो अगर मेरे को पैसा दे देता है तो 350 करोड़ का जो जूता, तो एक तो वो जूता के पैसे मेरे पास आएंगे तो मैं उनके ब्राह्मणवादियों सर पे जूता मारूंगा, और मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए इतना पैसा हो जाएगा कि मैं 545 की 545 सीटें जीत जाऊंगा। साहब कांशीराम जी को ये भरोसा था और समाज तैयार था। अब ये कहोगे जी कांशीराम जी तो रहे नहीं, अब आपको ये पैसा कौन देगा? कल 5 जून थी, 5 जून में कौन एक जेपी जो है ना, जेपी आंदोलन चला था, स्टूडेंट को आगे कर, नौजवान को आगे के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया तो वो काम 74 में 74 में, और वो कामयाब हो गए। और आसाम के अंदर बेरोजगार युवकों ने एक लड़ाई लड़ी और उसके अंदर बेरड़ा टाइप सारे लोग, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसे लोग इकट्ठे होके असम गण परिषद बनाई, और आसाम गण परिषद बना के उन्होंने जो है आसाम के अंदर सरकार बना ली थी। इससे आगे एक लेटेस्ट उदाहरण है आपका अरविंद केजरीवाल का, ये 4-5 लोग ही थे, इन्होंने सरकार बना ली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले चाहिए कमिटमेंट। दूसरा क्या चाहिए, अगर मैं एक और छोटी सी बात जोड़ रहा हूँ, हो सकता है वो बात किसी को चुभ भी जाए। जब हम चूहे को पकड़ते हैं ना, कैसे पकड़ते हैं? चूहेदानी में। तो चूहेदानी में चूहे को पकड़ने के लिए क्या लगाते हैं? टमाटर लगाते हैं ना। हाँ, तो चूहा आता है और टमाटर को खाता है, वो पकड़ा जाता है। हम तो इससे ज्यादा मतलब सटीक उदाहरण नहीं हो सकता। जो ओबीसी के लोग भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, एबीवीपी में एक लंबे समय तक काम कर रहे होते हैं, और वो दरी और झंडा डंडा उठाने के लिए और मुस्लिम और दलितों को पिटाई करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर ये काम हम कर दें, अगर ये काम, इतना काम करने के बाद उनको टिकट की कोई गारंटी नहीं, उनको नौकरी कोई गारंटी नहीं, वो 2-2 रुपए के लिए सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी वो डालते हैं, क्या डालते हैं? पोस्ट डालते हैं। उस ओबीसी को जब हम कहेंगे हम आपको विधानसभा की टिकट देंगे, हम पार्लियामेंट के आपको टिकट देंगे, हम आपको वोट भी देंगे, आपको वोट भी हमारा मिलेगा, इकट्ठा वोट बैंक का मिलेगा, तो क्या करेंगे? वो तो हमारे से कहीं आगे उतावले होंगे, वो ज्यादा लंबा समय नहीं लगाते, वो 5-6 महीने में तैयार होकर चल पड़ते हैं। वो 4-5 महीने काम करेगा, हमें तो लंबा समय काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बागडोर हमारे लोगों के हाथ में रहेगी। अब कुछ लोगों के सवाल हो सकते हैं, ओबीसी हमें नेता नहीं मानेगा। हम कहाँ कहते हैं हमें नेता माने भाई? हम ओबीसी को नहीं कहते हमें नेता माने, नहीं कहते। वो एमएलए बनने के लिए आएंगे, मंत्री बनने के लिए आएंगे, मतलब और मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए आएंगे, वो तो आ जाएंगे ना माने नेता। और जब कांशीराम जी को ओबीसी ने, मुलायम सिंह ने नेता नहीं माना क्या? मेरे आंखों के सामने साहब कांशीराम जी के पांव के हाथ लगाते थे मुलायम सिंह यादव, क्या दिक्कत तो है? सर जी एक निवेदन करा था मैं सर जी सर, फिर आप इसको साथ में लेकर चल रहे हो, लेकिन ये तो अपने साथ होना नहीं चाहते, तो फिर आप इसको राजनीतिक में क्यों? मैंने आप है ना थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। मैंने आपको एक छोटा सा सटीक उदाहरण दिया था। क्यों आएंगे ये? कि चूहे को पकड़ने के लिए क्या करते हैं? टमाटर डालते हैं। तो हम तो सरेआम कहेंगे, ओपन सच पे कहेंगे, भैया फलां सीट आपकी, आप ले लो, लोकसभा चुनाव में आप लड़ो, आपकी जाति का वोट और हमारे समाज का वोट आपको मिलेगा, और आप चुनाव लड़ो, आप एमपी बन जाओगे तो हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, दूसरी चीजें करेंगे। वो कहेंगे भी ये सब कुछ आप कर दोगे, इतने त्यागी पुरुष हो, तो आप क्या लोगे? हम कहेंगे हम तो भैया, हमारे तो हम कभी किसी टाइम में हमारे बाप दादे शासक रहे हैं, तो हमारा तो गुजारा इससे कम हो नहीं सकता। हम तो इस देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे, अपने कौम को हम देश का शासक बनाना चाहते हैं। तुम स्टेटों में रहो, हम सेंटर में रहेंगे। जब सेंटर में होंगे तो उनके मंत्री भी तो होंगे ना। उनके बच्चों को हम डायरेक्ट आईएएस लगाएंगे, हमारे बच्चों को हम डायरेक्ट आईएएस लगाएंगे। इन्होंने एक परंपरा शुरू कर दी ना बीजेपी ने। हम क्यों कहेंगे गलत है? नहीं कहेंगे। तुमने किया भी, हम तो इसको आगे दोहरा रहा हूँ। ये मैं नहीं कहता कि आप अपनी सिविल सर्विस की तैयारी छोड़ के, बीच में छोड़ के ऐसा काम करें, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर रहा है। साहब कांशीराम जी एक बात कहते थे कि जिसके डीएम नहीं होते उसके सीएम कामयाब नहीं होते। जब मुलायम सिंह 93 में मुख्यमंत्री बने तो साहब कांशीराम जी ने कहा कि ओबीसी का व्यक्ति आप जो है चीफ सेक्रेटरी बना लें।
और उनको 93 में ओबीसी का सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर नहीं मिला। उन्होंने कहा आप अपना डीजीपी लगा लें ओबीसी का व्यक्ति। साहब कांशीराम जी के पास मुलायम सिंह 3 दिन बाद आए, कहता साहब कोई भी मुझे ओबीसी का व्यक्ति, बैकवर्ड समाज का कोई व्यक्ति डीजीपी लगाने लायक मिला ही नहीं, ठीक है ना। साहब कांशीराम जी ने कहा भी आपने सीनियरिटी को नहीं तोड़ना, सीनियर आदमी हो चाहे 1 घंटा सीनियर हो, उसको आपने जो चीफ सेक्रेटरी लगाना है उसी को आपने डीजीपी लगाना है पुलिस का। तो फिर कहने लगा फिर भाई शेड्यूल कास्ट देख ले, फिर शेड्यूल कास्ट में तो बहुत मिल जाएंगे, तो शेड्यूल कास्ट में से बहुत मिल गए, है ना। तो इसका मतलब साहब ने फिर उसको कहा कि मुलायम सिंह जिसके डीएम नहीं होते उसके सीएम का भी हम कामयाब नहीं होते। दूसरी बात क्या कही थी कि जिनकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती वो उनकी पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। हमारी गैर राजनीतिक जड़ों को हमने ना खुद कुल्हाड़ी से काटा, हमारी गैर राजनीतिक जड़ों को हमने दूर किया। आज ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करें। गैर राजनीतिक जड़ों को उसमें एक 2 तरीका होता है ना, गैर राजनीतिक जड़ों को कैसे तैयार करते हैं, उसका तरीका ये होता है कि आजकल वो लगाते हैं ना पेड़ के अंदर वो दूसरे पेड़ की टहनी लगा देते हैं, कलम लगाते हैं जी। आज ये कलम लगाई जा रही है। ऑलरेडी एक पेड़ है जिसकी जड़ें हैं, उसको वो तैयार है और टहनी को उसको ऊपर वाले को काट के इसके बीच में हम उसको कलम लगा रहे हैं। और ये कलम लगा रहे हैं तो क्या होगा, ये तुरंत फुर्त जल्दी फल देने भी लग जाएगी और जल्दी से हम साइंटिफिक तरीके से काम कर रहे हैं ना, कांशीराम जी के चेले हैं। तो इसलिए परवाह ना करें, ओबीसी साथ आएगा और इसलिए आएगा कि उनको शासक बनाने जा रहे हैं हम। अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री आज जाट बनता है, हम कहें भी हम बैकवर्ड के साथी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे, आइए हमारे साथ, क्या कहेंगे वो, हम नहीं बढ़ते, जाटों को बना दो। अगर जाट को भी कहेंगे, जाटों के गांव में तुम्हारे लोगों के साथ ठीक ठाक संबंध रखो भैया, तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन जाटों में हमारी पसंद का जाट मुख्यमंत्री बनेगा भी। अगर तुम्हारे एमएलए की सपोर्ट चाहिए तो फला आदमी को मुख्यमंत्री बनाओ, जो तुम्हारा बदतमीज आदमी है, जो पिटवाता है हमारे लोगों को, शेड्यूल कास्ट को गाँव में, उस आदमी को हम सहन नहीं करते। तो क्या करेंगे, ये हमारी पसंद का जाट बनाएंगे ना मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही अब यादव है, यादव तो वो कहेगा नहीं जी उत्तर प्रदेश का यादव तो मुख्यमंत्री रजिस्टर्ड है जी, ये तो ऊपर से लेके आए लिखवा के, क्योंकि इन्होंने तो ठकुराइन से शादी कर रखी है, वही बनेगा। हम कहेंगे भैया हमारे पास में उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग भी है, कुशवाहा भी है, कुर्मी भी है ना, सोनेलाल पटेल की बेटी भी है, सोनेलाल पटेल की पत्नी भी है, सोनेलाल पटेल की पल्लवी भी, एक और बेटी भी है, और ये कुशवाहा हमारे बहुत सारे और हैं, उनमें किसी को बना देंगे भाई, कोई रजिस्ट्री करा रखे शेड्यूल कास्ट, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। मैं आगे की बात कर रहा हूँ, हो सकता है 2022 को नहीं छेड़ेंगे, 2022 में जिसको मर्जी बना ले, मैं छूट है। 2022 में जो कोई भाई मुख्यमंत्री जिसको बनाना चाहता है हम उसके साथ है, हमारे समाज के साथ खड़े हैं हम। लेकिन हम 2024 के बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे वो हम अम्बेडकरवादी बनाएंगे, हमारी पसंद का बनाएंगे, ये गारंटी है, समझागी। तो हमने पहले भी कहा था 2017 में, कहा तुम बना लो, हम तो कुछ नहीं करते, हम उत्तर प्रदेश में आएंगे नहीं, बना लो, किसी को बना लो, सही है। तो इसलिए हमारी जो सरकार है, एक तो आप अपने इसमें है ना अपना नाम लिखिए। जी सर, मैं और नाम अपना आपका नाम नहीं आ रहा इसमें सर, नाम लक्ष्यराज वर्मा है। नहीं, ये लक्ष्यराज वर्मा तो है, जो आपकी मोबाइल से जो आईडी है ना, इसी के आपके अंदर जैसे वो सर, मैं उसको चेंज कर लूंगा, अभी चालू भी नहीं हो सकता है, बंद होगा वो। जी। तो लक्ष्मी राज वर्मा है, लक्ष्यराज वर्मा, लक्ष्यराज, अरे वाह, लक्ष्यराज, गुड। एक लक्ष्य होता है, टारगेट है जी सर। बहुत बढ़िया। तो आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर खेती करते हैं सर जी। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान से आप? जी, राजस्थान से, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं साथियों को अपना जय भीम कहना चाहूंगा। एक बात मैं एनके खेवड़िया मेरा नाम है। जी वेलकम साहब जी। बैंक से रिटायर। अच्छा, लगते नहीं आप बैंक से रिटायर हैं, रिटायरमेंट वाले लगते नहीं। जी हाँ जी। और थोड़ा सा है आपका ये मैसेज मुझे मिला और ये टॉपिक मैंने देखा आपका कि 2024 का मिशन है, बहुजन आपके हाथों में जो है शासन सत्ता है, ये काबिले तारीफ कदम है आपका, ये सारे उसकी, और हम तो करना चाहिए। जी। मैं जानना चाहूंगा सर, ये आपका 2024 का ही है, तो इसके लिए क्या कोई
पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया जा रहा है या किसी पार्टी विशेष को बढ़ावा दे रहे हैं हम? जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है सर जी। और कोई इसके बारे में और कोई जानकारी सर? नहीं, बस वही मेरी जानकारी है। और एक ये भी आप बताएं साथ में कि जी हम धन की व्यवस्था किस तरह से करेंगे। जी जी जी, कोमल, अच्छा ठीक है। जी जी। तो साथियों, बड़ा अच्छा सवाल है, और इसका मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ये बात कई बार रिपीट किया, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे जो ये वो बीच में इधर से कहाँ रहे, वो कहाँ है आगे जी। केवड़िया साहब, हमारे पास में फिलहाल हम जो काम कर रहे हैं वो बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना, बेसिक जो नीम के अंदर लगता है, जो कांशीराम जी एक बताते थे, जो रीढ़ की हड्डी, उन साथियों से चर्चा कर रहे थे। 2024 से पहले एक एक्सपेरिमेंट साहब कांशीराम जी ने 93 में किया था, और वो एक्सपेरिमेंट ये था, मिले मुलायम कांशीराम हवा हो जय श्री राम। हमने टाइटल से आप समझ गए हो, केवल हम बहुजन की बात कर रहे हैं, केवल बहुजन की, सर्वजन की नहीं, ओनली बहुजन। सर्वजन हमारा एक्सपेरिमेंट, यानी जो यूपी मॉडल हमारा था वो फेल हुआ। जैसे गुजरात मॉडल भारत में फेल हुआ है ना, इंडिया में गुजरात मॉडल फेल हो गया जी, उन्होंने कहा गुजरात मॉडल से हम इंडिया चलाएंगे, बर्बादी चारों तरफ है। इसी तरीके से यूपी मॉडल में जो हमारा एक एक्सपेरिमेंट था कि हम ब्राह्मण को साथ लेके चलेंगे, ठीक है ना, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल ले आएगा, तो कुछ नहीं मिला हमें, कुछ नहीं मिला, तो हम जूते खा के बैठ गए। तो अब हम चाहते हैं कि ये प्रयोग हम दोबारा नहीं कराना चाहते, दोहराना चाहते, साहब कांशीराम जी के प्रयोग को दोहराना चाहते हैं कि हम ओबीसी को साथ ले लेंगे। ओबीसी क्यों साथ आएगा कि जिसके लिए ओबीसी मार काट करता है, मारामारी करता है, वो ओबीसी को वो चीज वहां नहीं मिलती। इन सब के बावजूद वो सत्ता की दहलीज पे आगे पिछड़ जाता है। हम चाहते हैं कि वो ओबीसी को हम देंगे यहाँ जगह। हमारे पास टिकटें होंगी, बहुत सारी टिकटें हमारे पास रखी होंगी, हम उनको टिकट देंगे। शेड्यूल्ड कास्ट का एक निश्चित वोट बैंक है। जब शेड्यूल्ड कास्ट को हम ये कहेंगे कि हम ब्राह्मण को साथ नहीं ले रहे, हमारे साथ सतीश मिश्रा नहीं होंगे, और सतीश मिश्रा नहीं होंगे, तो सतीश मिश्रा नहीं होंगे मतलब सतीश मिश्रा ब्राह्मणों की एक आइडेंटिटी है, आइकन है। हम ब्राह्मण को विरोध करने की बजाय हम कहेंगे सतीश मिश्रा नहीं होंगे, तो इससे लोगों को एक मैसेज जाएगा, ठीक है ये लोग बिकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, आइडियोलॉजी से दूर भागने वाले नहीं है। हम ये उन्होंने एनडीए बनाया हुआ या एक और कांग्रेस वालों ने यूपीए बनाया हुआ, तो अपने यहाँ जो है क्या नाम दिया गया है? या हम वैसे तो ये हमने जो है उसके लिए 2 नाम चुने हुए हैं। ये बाकायदा बामसेब के 2 बार अधिवेशन में चर्चा हो चुकी है। उसका हमने 2 नाम रखे हुए हैं, नेशनल बहुजन फ्रंट, नेशनल बहुजन अलायंस। जो एससी, बीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी की ओवैसी हमारे साथी हो सकते हैं, उससे पहले 2018 में 2019 में हमारी मीटिंग हो चुकी है। हमने प्रकाश अम्बेडकर के बाबा साहब के पोते हैं प्रकाश अम्बेडकर, जिसके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है। हमारे लगभग 19 से लेकर 22 पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है। हमने लालू प्रसाद यादव के बेटे से, अखिलेश से, उनसे सबसे चर्चा हमने 2019 में की थी। हमने ये टारगेट पहले से चुना हुआ था कि हम आने वाले समय में ये काम करेंगे। ये कोई 2 दिन की तैयारी नहीं है, हम लंबे समय से काम कर रहे थे। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता पिछले साल, अब तक हमने इस काम को 80% कर लिया होता। तो हम पूरे तैयारी से हैं। हमारी इस तैयारी को देख के कुछ लोग, हमारे ही लोग बड़े दुखी हैं। वो कहते हैं, मैंने कहा यार मैं तो 2022 के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तुम अपना जैसे ही बनाना चाहते हो बनाओ, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। लोगों को भी मैं ये कह दूंगा कि भाई ठीक है, तुम बाकी जो जूते खाओ तो अपने लोगों से जूते खा लो, अपने लोगों से जूते खा लो, वोट अपने आदमी को दे दो। सराहनीय काम है सर, आपको बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वेलकम सर। तो मैं ये चाहूंगा अगर आप इस काम से एग्री हैं तो ये 1 घंटा हमें आपका चाहिए डेली।
8 सवा 8 बजे हम शुरू करते हैं, 9 सवा 9 बजे हम इस कार्यक्रम को समापन कर देते हैं। आज कार्यक्रम कुछ साथी लेट जुड़े हैं, इसलिए कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हो गया। आज जो भी साथी जितने सुन, सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि सबसे पहले आप मेरा नंबर दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि 9812600122 पे मेरे जो है अपना नंबर और नाम भेज दे, ताकि मैं टाइमली आपको सूचना दे दूं कि इसके अंदर हर रोज डेली जो है इसके अंदर जो है ये अपना क्या बोलते हैं, इसकी आईडी चेंज होती है। तो हमारे साथ में गौरी साहब है। गौरी साहब आप सर आइए, आपने वक्तव्य जारी कीजिए। सर जय भीम नमोबुद्धाय। सर जय भीम नमोबुद्धाय जी। सर महानुभाव सभी को मेरा, साथी नए हैं उनको आप अपना परिचय दीजिए जी। जी सर, मैं आपका सेवक और बाबा साहब के आदर्श पर और अम्बेडकरवादी जनाब मोहतरम फखरुद्दीन गौरी अर्ज कर रहा हूँ, जयपुर गुलाबी नगरी से। और सर आपसे जो भी चीज हमें मिली है उसको इबरत हासिल करके और इस चीज को हम तबर्रुक समझ के अपने दिमाग में, अपने सीने में उतार रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि आने वाला जो टाइम है वो इस तरह से है कि रंगीन या मिजाज अब चारों तरफ है, रंगीन या मिजाज अब चारों तरफ है। अब देखना है मेरा खुदा किसकी तरफ है, अब देखना है मेरा खुदा किसकी तरफ है। बाबा साहब की दया से नीले अंबर के नीचे नीला झंडा लहराएंगे इंशाअल्लाह। आ गया वो टाइम बाबा साहब के करम से। हम बहुत जुल्म सहन कर लिए, हमने बड़ी परेशानियां झेली है, हमने बहुत दुख देखे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे सरपरस्त, हमें रास्ता बताने वाले, हमारे जो आदर्श, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो हम दिल से मानते हैं, हमें लगता है हमारी मंजिल अब दूर नहीं है। हमें लगता है हमारी परेशानियों का समाधान इंशाअल्लाह बाबा साहब की दया से हाथ से ही निकलेगा। जय भीम नमो बुद्धाय। जी वेलकम वेलकम। तो ऐसे हमारे साथी हैं, बड़ा जोश और खरोश के साथ रहते हैं। हमारी टीम बनती जा रही है साथियों, और आप भरोसा रखिए, आप अपने आप पे भरोसा कीजिए। साहब बाबा साहब कांशीराम जी को मैंने बहुत करीब से देखा, तो मैं अंदाजा लगाता हूँ बाबा साहब भी साहब कांशीराम जी की तरह। और चैनल के संस्थापक माननीय बहलान साहब जी को चरण स्पर्श, और बड़े भैया यशवंत सतनामी और कुमार गायकवाड़ साहब जी को चरण स्पर्श करते हुए बाकी सारे साथियों का जय भीम आप मेरा स्वीकार करिए। और ये गीत है, आइए सुनिए। आया था भीम बहुजनों का एक मसीहा बनकर, आया था भीम बहुजनों का एक मसीहा बनकर। काशी राम ने बताया, हाय काशी राम ने बताया, उनकी राहों में चलकर आया था भीम बहुजनों का एक मसीहा बनकर। काशी राम ने बताया, हाय काशी राम ने बताया, उनकी राहों में चलकर आया था भीम बहुजनों का एक मसीहा बनकर। टण 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 टण। परेशान थे दलित सब मनुवादियों के दुख से, परेशान थे दलित सब मनुवादियों के दुख से। न पाँवों में थे जूते, न तन पे कोई सुट थे, पहना दिया ये सब कुछ मनुवादियों से लड़कर। पहना दिया ये सब कुछ
मनुवादियों से लड़कर काशी राम ने बताया, हाय काशी राम ने बताया, उनकी राहों में चलकर आया था भीम बहुजनों का एक मसीहा बनकर। बहुत बढ़िया। पढ़ने पढ़ाने का भी किसी को भी न हक था, पढ़ने पढ़ाने का भी किसी को भी न हक था। दहशत से इनकी बहुजन मारा मारा था फिरता, आने से कांसी राम के मिला जीने को खुलकर। आने से कांसी राम के मिला जीने को खुलकर। छत्रपति साहू ने भीम को दिया सहारा, छत्रपति साहू ने भीम को दिया सहारा, लागू किया आरक्षण जय सिंह का दुलारा, दिया आरक्षण इनके नक्शे कदम पे चलकर। दिया आरक्षण उनके नक्शे कदम पे चलकर। फूले ने दी थी शिक्षा, हाय फूले ने दी थी शिक्षा, जगह जगह में जाकर आया था भीम बहुजनों का एक मसीहा बनकर। आया था भीम बहुजनों का एक मसीहा बनकर। काशी राम ने बताया, हाय काशी राम ने बताया, उनकी राहों में चलकर आया था भीम बहुजनों का एक मसीहा बनकर। आया था भीम बहुजनों का एक मसीहा बनकर। आया था भीम बहुजनों का एक मसीहा बनकर। जय भीम जय भारत। इसके अंदर वो लोग जो कमिटेड लोग हैं, हम यूथ को आगे करेंगे, वो लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। एक गारंटी देता हूँ कि हमारे बच्चों को हम जेल में नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने देखा है नेशनल मूवमेंट का असर क्या है। हमारे दूसरे संगठन है जिन्होंने गरम गरम नारे दिए, बहुत से लोगों पे केस बनवा दिए, जेलों में जमानत कराने कोई नहीं गया। इसलिए हमारे साथियों को हम जेल में नहीं डालेंगे, और हम इसके बावजूद कांशीराम जी के तरीके से हम इनको सरकार की ऐसी ईंट सीट बजा देंगे, इतना दम रखते हैं, हमारी आइडियोलॉजी में इतनी ताकत है। तो साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, और अब कार्यक्रम टोटली समापन करने का आज का समय हो गया। कल ठीक 8 बजे मिलेंगे, और सब साथियों को जय